Okay, so finally I look like a hawker, I do know that. Hi, welcome to our stage. सलाम, मैं हूँ शशांक. पहले ब्लॉग के लिए तो पहले आप लोगों को पहले से धन्यवाद कर दिया जाए. Thank you guys for the praise, for the appreciation you guys gave me. बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, 10-15 ही कमेंट आए. मेरे जानने पहचानने वाले लोगों ने ही देखा. अननोन में से अभी तक किसी ने मुझे ऐसा प्रेज नहीं किया, बट जिन्होंने भी मुझे वीडियो के लिए कहा दे सेड यार बहुत अच्छा वीडियो था, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड ऑन पॉइंट. कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ मुझे बताई गई जो कि मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हाँ डेफिनेटली आई ट्राई दैट टू मेक इट अप इन द सेकेंड वीडियो व्हिच इज दिस. सेटअप देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कुछ ऐसे किताबें बेचने निकला हूँ, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. These are my personal collections जो कि मेरे पास यहाँ पे है by the way. अभी इनमें से कुछ ये कुल मिला के कुछ 50-55 किताबें होंगी which includes novel, biographies, story books and everything. एंड कुछ 10-15 मेरे पास मुंबई में रखे हुए हैं, तो वो सारी बुक्स मैं फीचर कर दूंगा मुंबई जाके, जो कि मेरे पास 10-5 वहाँ पे पड़ी हुई हैं. बट स्टार्टिंग विद दिस, सो इन सारी बुक्स के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन नहीं होने वाला, सिर्फ मुंह दिखाई करूंगा. सो पहले एक काम करता हूँ, जो कॉमन बुक्स हैं, जो मतलब नॉवेल्स हैं, चीज़ें हैं जो सब लोगों को पता होगा, उनके बारे में स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग विद दिस लॉट हियर. सो दिस हैज गॉट कपल ऑफ बुक्स. The Blue Umbrella by Ruskin Bond. किसी ने ऐसा ना हो कि ये ना पढ़ी हो, जिन्होंने नहीं पढ़ी है आई रिकमेंड. बहुत ही खूबसूरत वर्णन है पूरे उत्तराखंड का, पूरी चीज़ों का, पहाड़ों का, लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में, बच्चों की सोच के बारे में. सो दिस इज अमेजिंग बुक, मस्ट रीड. ये मेरी को आरजे थी नरगिस, उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी और मैंने ये पढ़ी थी. बहुत खूबसूरत. आई ओन दिस बुक आई गेस फ्रॉम 4 to 5 years आई गेस नाउ. एंड दिस, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, 2-4 पन्ने पढ़े हैं. ये मेरी है भी नहीं. दिस वॉज गिफ्टेड टू माई डैड बाई वन ऑफ हिज सीनियर्स, और दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट लाइफ, हाउ यू डील थिंग्स, व्हाट इज द मैटर ऑफ सक्सेस एंड एवरीथिंग. वैसे मैं ज़्यादा ये प्रवचन और ज्ञान वाली चीज़ों में भरोसा नहीं करता, मगर हाँ कुछ चीज़ें अच्छी थी इसमें, बिलीव मी. सो आई डोंट नो व्हाट टू से. Less 50th is the book name, so you guys can definitely ask about this book. मैं शायद और रिसर्च करके आपको बता दूं. कमेंट सेक्शन में जिसको भी इंटरेस्टेड प्लीज मुझसे पूछ सकता है, मैं आप लोगों को बता दूंगा. एंड दिस इज फ्रॉम स्वाति गुप्ता, रोमांसिक विद माइक्रोफोन. सो ये जब मैं अपने एकेडमी के डेज में था, बिफोर बिकमिंग an RJ, उसके पहले मैंने एक प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनिंग की हुई थी. उस टाइम पे मुझे किसी ने बताया कि यार रेडियो के बारे में अगर आपको जानना है, कैसा फील होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ इस बुक को पढ़िए. सो आई गॉट दिस फ्रॉम दिल्ली मेट्रो स्टेशन. मैं दिल्ली किसी काम से गया हुआ था, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पर मुझे मिल गई थी. सो क्रॉसवर्ड अगेन एंड रोमांसिंग द माइक्रोफोन इज द बुक नेम. Aspiring RJs, this one is for you. Please, highly recommended. And this comes my रेड एफएम की फर्स्ट पब्लिश्ड बुक. हमारे रेड एफएम के बंधु ने लिखा था. दिस वाज गिवन टू मी बाय माय बॉस. तेरे सोशल स्टेटस की ऐसी की तैसी, सॉरी सोशल नहीं है, वो सोशल है, ठीक है, अपने आप से मैनेज कर लेना. तो तेरे सोशल स्टेटस की ऐसी की तैसी. दिस बुक हैज गॉट लॉट ऑफ स्टेटस डू, लाइक द स्मॉल वंस, nice doodle style, and small ones which you can post on your Facebook and everything, and which can be definitely used for recommendations and व्यंग्यों के लिए भी यूज की जा सकती है. Nice book on a serious note, very well written, on point written. Now this is a special one. ये मैंने खोजी थी, I guess ये मैंने गीता प्रेस की शॉप से खरीदी थी. This is प्रेमचंद की 51 कहानियाँ हैं, कुछ अनमोल कहानियाँ उन्होंने लिखी हुई है. एक्चुअली मैं खोज रहा था उनकी एक स्पेसिफिक कहानी. मुझे प्रेमचंद की पर्दा पढ़नी थी. मेरे डैड ने मुझे रिकमेंड किया था. वो एसी जब नहीं चलता है या फिर एसी ही चलता है तो दिक्कत ऐसी ही होती है, थोड़ा सा गर्मी सा लग रहा है, पंखा चला नहीं सकता. आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट. 51 कहानियाँ, तो मैं पर्दा खोज रहा था, बट पर्दा तो मुझे मिले नहीं. ये बुक मुझे बुक सेलर ने रिकमेंड की और कहा कि आप इसे पढ़ें प्लीज़, ये बहुत ही खूबसूरत है. सो बस मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी. सो हाईली रिकमेंडेड दिस वन. सो वी आर डन विद द फर्स्ट लॉट यहाँ पे रख दिया गया. सेकेंड लॉट में उठा रहा हूँ. दिस इज कम्प्लीटली मिक्स्ड राइटर्स
ये कोई स्पेसिफिक राइटर की नहीं है. सो दिस वन इज व्हेन यू बिकेम माय लाइफ फ्रॉम अंशुल शर्मा. काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, बट इट्स अगेन अ रोमांटिक वन. एंड बिलीव मी, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ी देर में पता चलने वाला है कि मेरे पास कुछ 40 से 50 तो सिर्फ लव रोमांटिक नॉवेल्स ही होंगी. यू आर द बेस्ट वाइफ, अ ट्रू लव स्टोरी. पतियों के लिए बहुत अच्छी बुक है, अजय के पांडे जी ने लिखी हुई है. प्लीज पढ़ें. रिसेंटली मैंने खरीदी है, मतलब मेरा रिसेंटली मतलब होगा एटलीस्ट 1-1.5 साल. ये सबसे रिसेंट में से एक हो गया. एंड ओके, इंडिया की वो कहते हैं 50 Shades of Grey, द डेलिबरेट सिनर. दिस इज दैट काइंड ऑफ नॉवेल. इसको भावना अरोड़ा जी ने लिखा हुआ है. मस्ट रीड इफ यू आर इनटू दैट लव स्टोरी मैटर्स टाइप्स ऑफ थिंग. नाइस वन. On a serious note, first love, just like the last one. पहला प्यार आखिरी की तरह, ये सचिन गर्ग साहब ने लिखी हुई है. काफी खूबसूरती से बयान किया हुआ है चीजों को, जो मतलब पहले प्यार की जो कैफियत होती है ना, जो एक कश्मकश होती है, कैसे कहें कैसे ना कहें, कैसे बताएं ना बताएं, उस चीज को काफी अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है. बट ऑन द अदर हैंड, फाइनलाइजिंग द थिंग, समराइज बहुत अच्छे से किया गया है. सो फर्स्ट लव, डेफिनेटली जो भी प्यार मोहब्बत के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज. देन द नेशनल बेस्ट सेलर एक और आ गई मेरे पास, इट्स ऑल अबाउट लव. तनवीर सिंह साहब ने लिखी हुई है. अ डिसेंट लाइक वेल रिटन नॉवल, नाइस टू रीड ऑन. नॉट मच टू से अबाउट दिस, बट हाँ अच्छी लगी मुझे. तो यार प्यार मोहब्बत के बारे में जितनी भी चीज़ें होती है ना, जो लोग मुझे जानते हो मुझे जानते हैं कि मैं बहुत रोमांटिक हूँ, तो इसलिए कभी मैं बुरी किसी किताब को तो कहूँगा ही. Forever in these pages, some love stories that last in a book. ठीक है, मेघना जी ने ये लिखी हुई है. It's just not one story, it is comprising of lot of ones. छोटी छोटी कहानियाँ काफ़ी सारी लिखी हुई हैं, काफ़ी सारे पहलुओं पे बात हुई है. तो अगर आप ये पढ़ने के मूड में हैं तो प्लीज अलग अलग फेज के बारे में जरूर पढ़िए. ओके, हमारे सारे लौंडे लपड़े इस बुक से डेफिनेटली रिलेट करेंगे. A half-baked love story. So this is actually written by two of them. एक ने सजेस्ट किया होगा, एक ने लिखा होगा, किसी ने एडिट किया होगा. So the two persons are अनुराग गर्ग and गुंजन नारंग. ये जो लौंडे परेशान रहते हैं ना यार कि कैसे किसी चीज़ को बताया जाए, कैसे किसी चीज़ को कहा जाए, और मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. सो ये हाफ बेक लव उन्हीं के. तो जिनको नहीं लगता है कि वो अपनी चीज़ें पूरी कर पा रहे हैं, इस बुक को पढ़ें, आप इस नॉवल को पढ़ें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें क्या है. माई लव नेवर फेक्ड. सबसे बड़ी प्रॉब्लम 21वीं सदी की, हर किसी को लगता है कि आप फेक बोल रहे हैं. निखिल महाजन जी ने ये लिखी हुई है. और अगर सत्यता अपने प्यार में दिखाना है और लगता है कि आप खुद से कुछ चीज़ नहीं बता पा रहे, तो यार इंसान जनाब की ये किताब पढ़ लीजिए. इंटरनेशनल बेस्ट सेलर. और आप शायद अपनी बातें पूरी कर पाएंगे, किसी को विश्वास दिला पाएंगे अपनी बातों पे. नाउ दिस इज अनदर लेवल ऑफ अ बुक. इट्स अगेन अ नेशनल बेस्ट सेलर. मैक्सिमम बुक्स मेरे पास नेशनल बेस्ट सेलर ही है यार. और आ दिल्ली मुंबई लव स्टोरी अपना 26/11 हुआ था, पता है ना आपको. तो ये अभिमन्यु झा जी ने लिखी हुई है. इसमें उसके बारे में भी वर्णन है, और कैसे दो लोग डिफरेंट सिटीज में रहने के बाद भी प्यार मोहब्बत कैसे कायम रख पाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बीच में. सो दिस इज अ ग्रेट वन. ऑनेस्टली दिस नोट पढ़िएगा, स्पेशल रिकमेंडेशन. हाँ, लव हैपन लाइक्स दैट. ऋतिक मलिक जी की बुक है. इनकी जो पहली बुक मैंने पढ़ी थी वो किसी और लॉट में, वो स्पेशल लॉट में, वो बाद में दिखाऊंगा. बट दिस इज अगेन अ नाइस बुक. बट मैं पहली वाली बुक जो मैंने इनकी पढ़ी थी वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. लव हैपेंस लाइक दैट इज अ मस्ट रीड. वैसे ऋतिक मलिक को आधे लोग जानते हो चाहे ना जानते हो, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनकी, क्योंकि मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है उनकी पहली लिखी हुई किताब, Oops, I fell in love by chance. It's written by ITN if I'm not wrong. No, this one is not from ITN. वो दूसरे की थी. This is हर्ष जी ने लिखी हुई है ये किताब. ये प्यार में नहीं गिरना चाहते थे बट फिर भी बेचारे गिर गए. तो वो जो कहते हैं ना लक बाई चांस वाली चीज इनके साथ हुई, और काफी अच्छी डिसेंट है. बट कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही अप्रोच करेगी मेरे हिसाब से. तो जिनको ये ठीक लगता है बिल्कुल पढ़ें. साथ ही साथ ये IIT में एनीथिंग फॉर यू मैम. कैसे बेचारा बंद गया पट्टा, तू तो बन गया कुत्ता वाली हिसाब हो जाती है बंदों के साथ. बट ऑन अ पॉजिटिव नोट, इसमें व्यंग नहीं चल रहा है. इस किताब में
बहुत अच्छे से तुषार ने समझाया है कि कैसे आप लड़की के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, कभी भी करने के लिए तैयार रहते हैं। नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड, नो कॉम्प्रोमाइजेस, हर चीज उनके लिए आप बस करते हैं। सो दिस इज अ नाइस वन, दिस इज रियली अ नाइस वन। मुंबई मेट्रो में बैठ के मैंने काफी दफा इसे पढ़ा है और काफी खूबसूरत सी किताब है। 2 लॉट्स डन। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे लॉट की तरफ। अभी तक जो बुक वर्म्स होंगे उनको काफी मजा आ रहा होगा, बट काफी सारे लोगों को ये बोरिंग भी लग रहा होगा। नाउ आई एम गोइंग टू राइटर स्पेसिफिक। ये सारी किताबें दुजॉय दत्ता जी की लिखी हुई हैं। एक एक करके इनके बारे में बता देता हूँ। ओह यस, आई एम सिंगल, सो एज माय गर्लफ्रेंड। लड़की का ब्रेकअप हो गया, आपका भी ब्रेकअप हो गया, आप वैसे कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं, तो आप हमेशा से सिंगल थे, आपकी बंदी भी सिंगल हो गई, अब आप उस पर डोरे डालेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, अब आते हैं when only love remains। लव और प्यार और मोहब्बत जब खाली वही बचता है एक रिलेशनशिप में, ये जो बाहरी आडंबर होता है वो खत्म हो जाता है, तो इस किताब में आपको थोड़ा सा झांकना चाहिए, रुचि लेनी चाहिए, आपको पता चल जाएगा। वर्ल्ड्स बेस्ट बॉयफ्रेंड, काफी अच्छा पोर्ट्रेट। आप किसी को गलत समझते रहते हैं पर बाद में आपको पता चलता है कि वो इंसान सबसे अच्छा इंसान था आपके लिए। तो इस बुक का पोर्ट्रेल भी वैसे ही किया गया है, वर्ल्ड्स वर्स्ट काट के बेस्ट बॉयफ्रेंड किया गया। एक इंसान जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है बट आप कभी समझ नहीं पाते हो उसे। सो इट्स ऑर्डिनरी लव स्टोरी बट इट हैज गॉट सम वाव मोमेंट्स इन इट, जो कि आपको पढ़ते समय छोटी छोटी मुस्कान देगा, बहुत अच्छा फील करवाएगा। और कभी कभी आप बुक बंद करके अपने लव्ड वंस को फोन करें, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। आवर इम्पॉसिबल लव, नाइस वन, नथिंग मच टू से अबाउट दिस। थोड़ा मुझे ऐसा फिल्मी टाइप का लगता है बट स्टिल दिस इज नाइस, दिस इज रियली नाइस। अब आ गया भाई साहब लास्ट बुक दुजॉय दत्ता जी की, टिल द लास्ट ब्रेथ। मरने जीने की कस्में आपने खाई हुई हैं और कैसे उन चीजों को निभाया हुआ है, ये उस किताब को। वैसे हाँ, कोई पर्सनली मत ले जाना यार इन सारी चीजों को। देखो ये किताबें मेरे पास आई गेस नहीं होंगी तो कुछ 10 साल के आसपास से, नहीं 10 साल नहीं, अगर सारी किताबों का कलेक्टिवली मैं बोलूं तो मेरे पास कुछ किताबें तो कुछ मेरे पैदा होने से पहले से